हेलो गाइस, अध्ययन फील यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए बीएससी सेमेस्टर थर्ड ईयर सेकंड के मैथ्स पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के चैप्टर 1 के बारे में, जिसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। Partial differential equation. A differential equation involving partial derivative of dependent variable with respect to two or more independent variable, यहाँ पे वेरिएबल आएगा, is called a partial differential equation। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, मतलब कि जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो किसका, डिपेंडेंट वेरिएबल का टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, उसको हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हम बोलते हैं किसको, एक्स वाई। जो इस चैप्टर में आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिलेंगे वो कौन कौन से होंगे, एक्स वाई स्पेशली हो गए। एक आध क्वेश्चन में आपको टी भी मिल जाएगा, तो ये हो गए स्पेशली इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल किसको बोलेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे हम किसको, जेड को। किसको बोलेंगे, जेड को। आए समझ में। तो जो हमारी ये डेफिनेशन है बोल रही है ए डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग, मतलब जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव दिया गया हो डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, दो या उससे ज्यादा, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल है जेड, उसका डेरिवेटिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स एंड वाई। तो अगर वो इक्वेशन होगी जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव दिया गया हो, तो उसको हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। जो ये इक्वेशन है ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का एक एग्जांपल है, क्योंकि जेड डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसको एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया है पार्शियली। यहाँ पे वाई के रिस्पेक्ट में किया गया है जेड को पार्शियली डिफरेंशिएट। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल का जो डेरिवेटिव है वो दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया गया हो, उसको हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है और दूसरा वाई है, तो जब दो या उससे ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाए तो हम उसको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स कर्ल जेड बाय कर्ल वाई कोमा कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल एक्स स्क्वायर कोमा कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल वाई कर्ल एक्स कोमा कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल वाई स्क्वायर। अगर फंक्शन किस किस का फंक्शन हो, इनका फंक्शन हो इज इक्वल टू 0 हो, तो उसको हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे टू वेरिएबल में। इसको टू वेरिएबल में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों बोला, क्योंकि जो जेड है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स और वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो यहाँ पे जो एक्स और वाई है उतने क्या हो गए, वेरिएबल हो गए। जेड को हम उस वेरिएबल में काउंट नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, जेड है, तो जेड को हम काउंट नहीं करेंगे। तो ये कितने वेरिएबल में है, एक्स वाई, क्योंकि ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आपको ये याद रखना है, जो इस चैप्टर में कर्ल जेड व कर्ल एक्स को पी लिखेंगे, कर्ल जेड बाय कर्ल वाई को क्यू लिखेंगे, स्मॉल क्यू, कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल एक्स स्क्वायर को आर लिखेंगे, कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल एक्स कर्ल वाई को एस लिखेंगे, कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल वाई स्क्वायर को टी लिखेंगे। आपको जो ये 5 है वो याद करने हैं, क्योंकि इनका इस चैप्टर में यूज है। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आप ऑर्डर और डिग्री पहले ही जानते हैं, आपने पिछली कक्षा में जैसे क्लास 12th में भी ऑर्डर और डिग्री पे आपने काफी बात की है। ऑर्डर और डिग्री सिंपल कुछ नहीं है। ऑर्डर वो चीज है कि कितनी बार डेरिवेटिव हुआ है, मतलब डेरिवेटिव कितने बार हुआ है, और सबसे ज्यादा डेरिवेटिव जो हुआ है वो उसका ऑर्डर होगा। इक्वेशन में जो सबसे ज्यादा, जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पे दिया भी गया है, जैसे कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव कितने बार किया गया है, इसमें भी 2 बार, इसमें भी 2 बार, तो ऑर्डर कितना हो गया, 2। ऑर्डर कितना हो गया, 2। डिग्री क्या होती है, जो सबसे ज्यादा डेरिवेटिव हुआ है उसकी पावर कितनी है। अब इसकी पावर, जैसे इसका कितना है, ऑर्डर कितना लिया इसका, 2, कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल एक्स स्क्वायर, इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर कितनी है, नॉर्मल लिखा गया मतलब 1 है, तो ये हो जाएगी जो
एक्सपोनेंट है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, जिसका मतलब ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होगा, जो ऑर्डर आएगा उसकी पावर, उसका एक्सपोनेंट कितना है वो क्या होगी, उसकी डिग्री होगी। तो ये आप इसके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लीनियर एंड नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन is said to be linear if the dependent variable and its partial derivative occur only in first degree and are not multiplied together, otherwise the equation is called non-linear partial differential equation. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कब होगी? लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तब होगी जब डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, z, और उसका डेरिवेटिव मतलब कर्ल z बाय कर्ल x ओनली फर्स्ट डिग्री में हो। डिग्री मैंने आपको अभी बताया है, डिग्री क्या होती है, ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, मतलब जो हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है, जो हाईएस्ट ऑर्डर का, उसका एक्सपोनेंट कितना है, वो डिग्री। तो वो डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो जब डिपेंडेंट वेरिएबल उसका पार्शियल डेरिवेटिव फर्स्ट डिग्री में आए तो उसको लीनियर इक्वेशन बोलेंगे, अदरवाइज क्या बोलेंगे उसको, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा चैप्टर का नेम है फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसके लिए आपको ये टर्म आनी चाहिए। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट किसको बोलेंगे, ए बी सी जहां पे भी आएंगे उनको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोला जाएगा, या क्वेश्चन में जिसको बोल देगा उसको हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। उसके बाद है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मैंने आपको पीछे भी बताया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल खास तौर पे जो हमें मैक्सिमम क्वेश्चन में मिलेंगे इस चैप्टर में, एक्स वाई को बोलेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल जेड को बोलेंगे। तो इनसे रिलेटेड आपको ये 3 पॉइंट याद रखने हैं। देखिए क्या है ये पॉइंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब एक्स वाई इज इक्वल टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो मतलब अगर देखिए जो ये एक्स वाई है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी के कांस्टेंट के इक्वल है तो आपको ओनली एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगी, जो कितने ऑर्डर की होगी, फर्स्ट ऑर्डर की होगी। आपको ये पॉइंट याद रखने हैं, ये आपके यूज हो गए हर एक क्वेश्चन में। मैं आपको बताऊंगा, जब मैं आपको अब इसके बाद क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये कितने इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जितने हैं, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अगर इक्वल है तो फर्स्ट ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी ओनली वन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। इसी तरह अगर नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर ज्यादा है और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की संख्या कम है तो मोर देन 1 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, लेकिन बनेगी फर्स्ट ऑर्डर की। मतलब एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनेगी, एक से ज्यादा डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, फर्स्ट ऑर्डर की बनेगी। लेकिन नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अगर ज्यादा हो जाए इंडिपेंडेंट वेरिएबल से तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी हायर देन 1, मतलब एक से ज्यादा ऑर्डर की बनेगी। मतलब एक ऑर्डर नहीं रहेगा, उसका ऑर्डर क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं, एक से ज्यादा ऑर्डर आएगा लेकिन इक्वेशन एक बनेगी, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, लेकिन जो उसका ऑर्डर होगा वो 1 से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो चलिए एग्जांपल शुरू करते हैं। एग्जांपल 1, फॉर्म द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स a and b फ्रॉम द इक्वेशन z इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो देखिए आपको हर एक जो भी एग्जांपल है उसमें क्या करना है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेशन करनी है। तो देखिए जितने भी एग्जांपल हैं या क्वेश्चन एक्सरसाइज में उनमें कौन कौन से स्टेप कॉमन हैं। सबसे पहला जो स्टेप आपको लिखना है, गिवन इक्वेशन इज, आपको जो भी z इज इक्वल टू दिया गया है उसको इक्वेशन नंबर 1 मानना है। फिर उसके बाद जो सब में कॉमन जो है वो क्या है, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, और ये डिफरेंशिएट कैसे करनी है, पार्शियली करनी है। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x वी हैव। फिर आपको जब आप z का करेंगे तो कर्ल z बाय कर्ल x आएगा, और इस साइड अगर y की कोई भी टर्म है उसका डेरिवेटिव हम x के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट एज्यूम करेंगे। मतलब जैसे यहाँ पे लिखा होता है ए वाई स्क्वायर, तो ये y क्या है, जब हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। अगर आप डिफरेंशिएशन की आप वीडियो देखना चाहते तो मैंने पहले ही वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं, उससे आपको इस चैप्टर करने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। तो मतलब अगर y है और x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा, ठीक है। फिर इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेना है।
डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। उसके बाद डिफरेंशिएट करना है इक्वेशन 1 को विद रिस्पेक्ट टू वाई। वाई के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे आएगा कर्ल जेड बाय कर्ल वाई। अब सिमिलरली जैसे यहाँ पे y का x के रिस्पेक्ट में 0 था, यहाँ पे अगर मान लीजिए ax स्क्वायर होता और उसका आप y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन पार्शियली, तो वो क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब y के लिए x कांस्टेंट है, कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, और x के रिस्पेक्ट में करोगे तो y कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, और उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। आया समझ में? तो चलिए अब एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल 1 है, मैं आपको बता चुका हूं। तो देखिए आपको सारे क्वेश्चनों में a एंड b आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे या और कुछ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, उनको एलिमिनेट करना है, मतलब उनको हटाना है और डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप है द गिवन इक्वेशन इज, जो दी गई इक्वेशन है वो है z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर। इसको आपको फर्स्ट इक्वेशन मानना है। फिर अगला स्टेप क्या है, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 मतलब ये वाली पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो वी हैव, हमारे पास क्या आएगा, देखिए यहां पे आएगा कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स इज इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव करना है। तो देखिए ए कॉन्स्टेंट आगे आ जाएगा और डी एक्स बाई डी एक्स या कर्ल एक्स बाई कर्ल एक्स 1, तो इसका ए बी वाई बी कॉन्स्टेंट, और जब आप एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई भी कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट होगा। ये पूरा कॉन्स्टेंट इंटू कॉन्स्टेंट जैसा बन गया, और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। ए स्क्वायर तो है ही कॉन्स्टेंट और बी स्क्वायर है ही कॉन्स्टेंट, तो मतलब कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या आएगा, 0 आएगा, तो ए आ जाएगा। ठीक है, इसको मानना है फिर इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट स्टेप है हमारा डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू, पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, ये आपको याद रखना है पूरे चैप्टर में। विद रिस्पेक्ट टू अब करना है हमें y करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है, y के रिस्पेक्ट में। तो वी हैव, तो हमारे पास आएगा कर्ल z बाय कर्ल y, यहाँ पे इसका करेंगे y के रिस्पेक्ट में, कर्ल z बाय कर्ल y आ गया। अब देखिए यहाँ पे जो ax है, जब हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, मतलब ये कांस्टेंट इन कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है, 0। बी वाई का b आगे और y का कर्ल y बाय कर्ल y 1, तो अकेला b आ जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो है ही कांस्टेंट का 0, तो ये आ गया b के इक्वल। अब देखिए आपको निकालना, एलिमिनेट क्या करना है, a और b। अब अगर आप a और b की आपके पास ये वैल्यू है जो कि पार्शियल डेरिवेटिव है डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो आप ये इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे पुटिंग द, ये सब्सटीट्यूटिंग या पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 2 से, 3 एंड 2 ये है जहां पे a और b की वैल्यू है, 3 और 2 से इन इक्वेशन 1 तो 1 में पुट करने पर देखिए क्या आएगा, z इज इक्वल टू, आपको a और b की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। a की वैल्यू क्या है, कर्ल z बाय कर्ल x, और एक x यहाँ पे पहले ही है, तो ये बन जाएगा x कर्ल z बाय कर्ल x प्लस y, b की वैल्यू है कर्ल z बाय कर्ल y प्लस a स्क्वायर, मतलब कर्ल z बाय कर्ल x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब कर्ल z बाय कर्ल y का स्क्वायर। तो यहाँ पे अब a और b क्या है, एलिमिनेट हो चुका है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, विच इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए आपको नेक्स्ट एग्जांपल अब हम करते हैं, उसमें भी आपको क्या करना है, जो कांस्टेंट हैं वो एलिमिनेट करने हैं, और आपको डेरिवेटिव की फॉर्म में, मतलब एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्मेशन कर देनी है। तो देखिए सेकंड जो है वो है एग्जांपल नंबर सेकंड। एग्जांपल नंबर सेकंड है x माइनस एच का स्क्वायर, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर।
देखिए अब सबसे वही 3 स्टेप तो आपके ज्यों के त्यों लिखने हैं। द गिवन इक्वेशन इज, द गिवन इक्वेशन इज, गिवन इक्वेशन है x माइनस एच का स्केयर प्लस y माइनस के का स्केयर प्लस जेड स्केयर इज इक्वल टू लैम्डा स्केयर। इसको इक्वेशन नंबर 1 आपको मान लेना है। उसके बाद स्टेप है डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, partially with respect to x we have, आपको x के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो लेफ्ट हैंड साइड में बन जाएगा कर्ल, मतलब कर्ल z अब की बार नहीं है तो कर्ल z बाय कर्ल x नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे z कहीं पे है ही नहीं है, यहाँ पे है तो यहाँ पे आएगा। तो देखिए मतलब अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं तो क्या आएगा, देखिए डायरेक्ट जैसे इक्वेशन थी वैसे ही डिफरेंशिएशन आएगा। देखिए x के रिस्पेक्ट में हमें करना, तो हम सबसे पहले पावर का करते हैं। तो एक n आगे आ जाता है और एक पावर कम हो जाती है, तो 2 में से 1 गया 1, मतलब ये बच गया। फिर इसका करना होता है, अब इसका करेंगे x का 1 माइनस एच का 0, तो इनटू में 1 लिखेंगे तो सेम का सेम ऐसा ही बनेगा। फिर y माइनस के, y भी कांस्टेंट, जब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो k तो कांस्टेंट होता ही है, तो कांस्टेंट का स्क्वायर तो कांस्टेंट ही आएगा, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। फिर आगे आपको यहाँ पे याद रखना z स्क्वायर का, z एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो z स्क्वायर का पहले 2z आ जाएगा, और फिर z का x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कर्ल z बाय कर्ल x आ जाएगा। लैम्डा स्क्वायर आपको पता है कांस्टेंट जैसा होता है, तो ये 0। अब 2 इनमें कॉमन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो आप क्या लिख सकते हैं, 2 को कॉमन निकाल के जब इसके डिवाइड में के जाएंगे तो 0/2 0 बन जाएगा। तो आप लिख सकते हैं x माइनस एच प्लस z कर्ल z बाय कर्ल x है। अगर प्लस z कर्ल z बाय कर्ल x को हम राइट हैंड साइड में लेकर चले जाएं तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस z कर्ल z बाय कर्ल x। ये है इक्वेशन नंबर 2, इसको हम मानते हैं। अगला स्टेप फिर वही डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1, फिर से अब की बार किसके रिस्पेक्ट में करना है, पार्शियली डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू y आपको करना है। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y वी हैव। अब आपको इस इक्वेशन का y के रिस्पेक्ट में करना है, तो x और h कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो गए, तो इसका 0, इसका 2 आगे आ जाएगा, y माइनस के, फिर y माइनस का के करेंगे 1 आएगा, 1 इंटू में लिख लो या ना लिख लो, फिर प्लस 2z, क्योंकि पावर एक आगे जाती है और एक कम हो जाती है, फिर z डिपेंडेंट है तो कर्ल z बाय कर्ल y आएगा, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं। लैम्डा स्क्वायर का कांस्टेंट है 0। उसके बाद यहाँ पे भी 2 कॉमन आ रहा है, जब इसके डिवाइड में लेके जाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो z कर्ल z बाय कर्ल y यहाँ पे प्लस का है, अगर इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो किसका बन जाएगा, ये नेगेटिव बन जाएगा, माइनस z कर्ल z बाय कर्ल y। इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए आप क्वेश्चन में हमको क्या बोला गया था, फॉर्म द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग h एंड k फ्रॉम द इक्वेशन। आपको ओनली h एंड k एलिमिनेट करने हैं, लैम्डा अगर इक्वेशन में रहता है तो रह जाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन में स्पेशली बोला गया है कि हमें h एंड k को एलिमिनेट करना है। तो देखिए x माइनस एच की वैल्यू ये है, y माइनस k की वैल्यू ये है, और यहाँ पे h और k नहीं आ रहा है। अगर हम x माइनस एच की ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें और y माइनस के की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो हमारी h और k में कोई टर्म नहीं रहेगी और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। तो आप लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x माइनस एच, जैसी पूरी टर्म है तो x माइनस एच की वैल्यू भी हमारे पास है, एंड y माइनस के फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1 इक्वेशन ये रही, इसमें आपको x माइनस एच की वैल्यू ये रखनी है और y माइनस के की वैल्यू ये रखनी है आपको, प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। लैम्डा अगर रह जाए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एलिमिनेट ओनली h एंड k करने हैं। तो देखिए x माइनस एच की वैल्यू क्या है, माइनस जेड कर्ल जेड बाय कर्ल x,
फिर इसका स्केयर भी करना है तो माइनस माइनस स्केयर, इसका स्केयर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस जेड स्केयर कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स का स्केयर प्लस वाई माइनस के का होल स्केयर, वाई माइनस के की वैल्यू ये है माइनस माइनस प्लस जेड स्केयर कर्ल जेड बाय कर्ल वाई का होल स्केयर प्लस जेड स्केयर इज इक्वल टू लैम्डा स्केयर। अब देखिए यहां पे कहीं पे भी एच और के की टर्म नहीं है तो इसको हम बोलेंगे विच इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए अगला एग्जांपल करते हैं। हमारा थर्ड एग्जांपल है एक्स स्केयर बाय ए स्केयर प्लस वाई स्केयर बाय बी स्केयर प्लस जेड स्केयर बाय सी स्केयर इज इक्वल टू 1। इसमें आपको दिख रहे हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, ए बी सी 3 हैं। इनको एलिमिनेट करके आपको एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड वाई 2 है और डिपेंडेंट वेरिएबल जेड है। तो देखिए मैंने आपको 3 केस कराए थे जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे कितने हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसको बोलते हैं, एक्स और वाई को बोलते हैं। वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, यहाँ पे 2 हैं, एक्स एंड वाई। और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मैंने आपको बताया थे वो यहाँ पे ए बी सी 3 है। तो मतलब आर्बिट्रेरी जो कांस्टेंट है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल से ज्यादा है, ये 3 है और ये 2 है। ठीक है, तो जब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की संख्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल से ज्यादा हो जाती है तो क्या बनता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है किस ऑर्डर की, मोर देन 1। और ऑर्डर आपको पता है क्या होता है, एक से ज्यादा ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले वही स्टेप, 3 स्टेप हर एक क्वेश्चन में आप लगा सकते हैं इस चैप्टर के। पहला स्टेप है द गिवन इक्वेशन इज, गिवन इक्वेशन इज एक्स स्केयर बाय ए स्केयर प्लस वाई स्केयर बाय बी स्केयर प्लस जेड स्केयर बाय सी स्केयर। चलिए फास्ट फास्ट करते हैं, थोड़ा टाइम ज़्यादा ना कंज्यूम करते हुए। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेना है, ठीक है। और फिर क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू, पार्शियली डिफरेंशिएट करना है इक्वेशन 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है सबसे पहले, वी हैव। तो x के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे आप तो y स्केयर बाय बी स्केयर, y को कांस्टेंट की तरह हम ट्रीट करते हैं और इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो x स्केयर बाय ए स्केयर का करिए x के रिस्पेक्ट में 1 बाय ए स्केयर कांस्टेंट की तरह आगे आ जाएगा, x स्केयर का करना है, x स्केयर क्या आएगा 2x आ जाएगा। तो 2x और 1 बाय ए स्केयर हमने बाहर निकाला था तो ये आ जाएगा, इसका 0। फिर आते हैं इस पे, तो 1 बाय सी स्केयर कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, z स्केयर का 2z बाय सी स्केयर। फिर z एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कर्ल z बाय कर्ल x भी किस में आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा इसके, इज इक्वल टू एक कांस्टेंट है उसका 0, ये आ गया। अब देखिए 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है तो कॉमन आएगा बाहर, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा, 0 बाय 2 0 बन जाएगा। तो हमारे पास आएगा x बाय ए स्केयर प्लस z बाय सी स्केयर कर्ल z बाय कर्ल x। ठीक है, अब देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x बाय ए स्केयर प्लस z कर्ल z बाय कर्ल x आपने ऊपर लिख लिया, डिवाइड में क्या है सी स्केयर। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना आएगा, ए स्केयर सी स्केयर एलसीएम आएगा, कितना आएगा ए स्केयर सी स्केयर। ठीक है, अब सोल्व करिए, ए स्केयर सी स्केयर कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा सी स्केयर एक्स इज इक्वल टू 0 भी था, ये इज इक्वल टू 0 भी चल ही रहा है, ये यहाँ पे 0 था वो लिखना भूल गए। चलिए अब सी स्केयर से सी स्केयर कैंसिल तो ए स्केयर मल्टीप्लाई में आ जाएगा प्लस ए स्केयर जेड, ए स्केयर जेड कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स इज इक्वल टू किसके है ये 0। ठीक है, जब हम इसको राइट हैंड साइड में भेज देंगे तो 0 से मल्टीप्लाई होकर ये भी 0 बन जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा सी स्केयर एक्स प्लस ए स्केयर जेड कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हम यहां से सी स्केयर की वैल्यू निकाल लें तो सी स्केयर की हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो यहाँ पे प्लस का तो माइनस का बन जाएगा,
माइनस ए स्केयर जेड कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स, और इसके साथ एक्स मल्टीप्लाई में था सी स्केयर, तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो ये सी स्केयर की वैल्यू आ गई, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2, या इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए आप, ठीक है, क्योंकि ये इसी से बनी है, इसको 3 बोल दीजिए आप, कोई बात नहीं। अगला जो स्टेप होता है वो हमारा होता है डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 ही को करना है विद रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है आपको, विद रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है इक्वेशन नंबर 1 को। तो करिए, सिमिलरली क्या आ जाएगा, 2x, x की टर्म तो आए नहीं, अब क्या आएगी, इसका 0 हो जाएगा, 2y बाय बी स्केयर आएगा, प्लस 2z बाय सी स्केयर कर्ल z बाय कर्ल y इज इक्वल टू 0। ठीक है, डिफरेंशिएशन ये आ गया। अब देखिए आप क्या लिख सकते हैं, 2 कॉमन है, फिर ये यहाँ पे जाएगा तो 0 बन जाएगा, तो ये बन गया y बाय बी स्केयर प्लस z बाय सी स्केयर कर्ल z बाय कर्ल y इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर क्या बनेगा, इसको हम लिख सकते हैं y बाय बी स्केयर प्लस z कर्ल z बाय कर्ल y डिवाइड बाय सी स्केयर, जैसे हमने ऊपर लिखा था, इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, फिर हम एलसीएम लेंगे बी स्केयर सी स्केयर का, तो क्या आएगा, बी स्केयर सी स्केयर आएगा। ठीक है, बी स्केयर से बी स्केयर कैंसिल, तो सी स्केयर वाई प्लस सी स्केयर कैंसिल, बी स्केयर जेड कर्ल जेड बाय कर्ल वाई इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब इसको हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई में ये भी जाके क्या हो जाएगा, वहां पे 0। तो सी स्केयर वाई प्लस बी स्केयर जेड कर्ल जेड बाय कर्ल वाई इज इक्वल टू 0। अगर हम इसमें से सी स्केयर की वैल्यू निकालना चाहें, ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 4, ये जो है ये कौन सी है, इक्वेशन नंबर 4 है। ठीक है, अब हमें इसमें सी स्केयर की वैल्यू क्या निकाल लेंगे, वो आ जाएगी माइनस बी स्केयर जेड बाय वाई कर्ल जेड बाय कर्ल वाई, इक्वेशन नंबर इसको 5 बोल देंगे। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको पहले ही बताया जब हमने क्वेश्चन शुरू किया था, यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कम है हमारा, ऐसा नहीं होगा कि हमने ओनली ऑर्डर 1 की हमारी इक्वेशन आएगी, हमारी जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी वो आएगी ऑर्डर मोर देन 1, और अभी तक हमने ओनली ऑर्डर 1 सोल्व किया है, मतलब कि हमने ओनली एक बार ही डिफरेंशिएट किया है इसको, हमें एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तभी ऑर्डर क्या आएगा, एक से ज्यादा आएगा। तो हम इक्वेशन नंबर 2 को x के रिस्पेक्ट में अगर कर दें डिफरेंशिएट तो हमारा x यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ओनली सी स्क्वायर बच जाएगा जब, तो यही करते हैं हम। देखिए इक्वेशन नंबर 2 को x के रिस्पेक्ट में, 4 को y के रिस्पेक्ट में, तो y हट जाएगा यहाँ से। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x एंड इक्वेशन 4 को विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, जब आप इसको x पे डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में इसको, तो इसका x सी स्क्वायर कांस्टेंट की तरफ बाहर कर्ल x बाय कर्ल x 1, तो सी स्क्वायर प्लस यहां से a स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, z कर्ल z बाय कर्ल x, दो टर्म है, एक z है एक कर्ल z बाय कर्ल x है, तो इनमें हमें प्रोडक्ट रूल लगाना है, तो a स्क्वायर दोनों के साथ आएगा, a स्क्वायर सबसे पहले z एज इट इज कर्ल z बाय कर्ल x का स्क्वायर, कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल x स्क्वायर, प्लस a स्क्वायर तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई में आएगा क्योंकि जब ब्रैकेट लगा देंगे, प्लस अब z का डिफरेंशिएशन, और ये एज इट इज z का डिफरेंशिएशन कर्ल z बाय कर्ल x, और ये कर्ल z बाय कर्ल x एज इट इज आएगा, तो ये बन जाएगा कर्ल z बाय कर्ल x का स्क्वायर। ठीक है, आगे समझ में, चलिए आगे करते हैं, इज इक्वल टू 0। अब हम सी स्क्वायर की वैल्यू लिख सकते हैं। देखिए सी स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या आई थी, माइनस ए स्क्वायर जेड बाई एक्स कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स, तो ये सी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दीजिए, सी स्क्वायर की वैल्यू आप पुट कर दीजिए माइनस ए स्क्वायर जेड बाई एक्स कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स, फिर ये एज इट इज लिख दिए, प्लस ए स्क्वायर जेड कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें, देखिए ए स्क्वायर सब जगह आ रहा है, मतलब ए स्क्वायर को आप कॉमन ले सकते हैं, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। यहाँ पे एक काम करिए, ए स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए
और x से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पे x नहीं रहेगा। ठीक है, तो देखिए क्या करना है, डिवाइडिंग बाय ए स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइंग बाय किसके साथ करनी है, x के साथ। वी हैव किस में करनी है, इस इक्वेशन में करनी है जो हमारे ऊपर अभी अभी आई है। तो फिर हमारा क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल और x से मल्टीप्लाई करेंगे, x से x भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, देखिए ये बचेगा हमारा माइनस ए स्क्वायर जेड बाई एक्स। ठीक है, तो देखिए आगे करते हैं, आपको क्या करना है, x एक मिनट तो करिए डिवाइडिंग बाय ए स्क्वायर से आप डिवाइड करेंगे सबको तो ए स्क्वायर नहीं रहेगा, कट जाएगा। मल्टीप्लाई x भी करना है, अब x की भी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे x आएगा यहाँ पे x आए तो कट जाएगा, तो ये बचेगा माइनस जेड कर्ल जेड बाय कर्ल x। ठीक है, प्लस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा जब हम डिवाइड करेंगे, लेकिन x से मल्टीप्लाई भी करना है तो ये बन जाएगा प्लस एक्स जेड कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल और x से मल्टीप्लाई भी करना है तो ये बन जाएगा x कर्ल z बाय कर्ल x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ना ए है ना बी है ना सी, तो इसको हम बोलेंगे विच इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको आप एक और तरीके से कर सकते हैं, मतलब कि जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की संख्या अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल से जब ज्यादा हो जाती है तो मोर देन वन इक्वेशन बनती है। ठीक है, आप इसकी इक्वेशन और भी तरीके से निकाल सकते हैं, वो कैसे निकाल सकते हैं, जैसे हमने इसको डिफरेंशिएट किया और फिर सी स्क्वायर की वैल्यू ये लिख दी हमने। अब आप क्या कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 4 को y के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं और फिर सी स्क्वायर की ये वैल्यू वहां पे लिख सकते हैं। ठीक है, और डिवाइडिंग करेंगे बी स्क्वायर आएगा वहां पे और मल्टीप्लाई करेंगे y से, तो आपकी क्या एक और इक्वेशन इस जैसी बन जाएगी जो कि इसमें होगी कर्ल z बाय कर्ल y फॉर्म में होगी। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर 4 है z इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस लैम्डा स्क्वायर टी इंटू में कोस लैम्डा एक्स। ठीक है, इसमें से हमें क्या करना है, अब की बार देखिए आप y इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, y की जगह अब क्या आ गया, t आ गया। ठीक है, t और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लैम्डा और a क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो लैम्डा और a हमें रिमूव करने हैं जो कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a और लैम्डा 2 हैं और t और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हमारे 2 हैं, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो सबसे पहला स्टेप वही है, द गिवन इक्वेशन इज, वो हमें लिखना है द गिवन इक्वेशन इज। ठीक है, z इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस लैम्डा स्क्वायर टी, ठीक है, कोस लैम्डा एक्स, इक्वेशन 1। ठीक है, हमारा अगला स्टेप क्या है, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू, पार्शियली डिफरेंशिएट करना है याद रखना, विद रिस्पेक्ट टू x वी हैव, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। ठीक है, तो देखिए x के रिस्पेक्ट में जब आप डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो x को छोड़कर इसका तो कर्ल z बाय कर्ल x आ गया लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में a कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, e माइनस लैम्डा स्क्वायर t कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा क्योंकि ये अनदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जैसे y होता था, y की टर्म क्या है, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो कांस्टेंट जैसी है, तो t की भी इसी तरह कांस्टेंट है। कोस लैम्डा x का डिफरेंशिएशन आपको करना है क्योंकि इसमें x की टर्म आ रही है, तो ये बन जाएगा माइनस साइन लैम्डा x। कोस का क्या होता है, माइनस साइन लैम्डा x डेरिवेटिव, और फिर इसका भी करना होता है जो ये एंगल होता है लैम्डा x का डेरिवेटिव कितना आएगा, x के रिस्पेक्ट में लैम्डा आ जाएगा। तो ये आ गया कर्ल z बाय कर्ल x इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस लैम्डा स्क्वायर टी माइनस लैम्डा साइन लैम्डा एक्स, ये आ गया हमारा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, या इसको और भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहे, माइनस बाहर निकाल लिए, लैम्डा ए के बाद लिख दीजिए तो बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी। तो चलिए आगे, अगला स्टेप क्या होता था, हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे पार्शियली, लेकिन अब की बार y नहीं है, अब की बार कौन है, t है, तो हम t के रिस्पेक्ट में करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो वी हैव,
टी के रिस्पेक्ट में अगर आप डिफरेंस करें तो एक्स कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। तो कर्ल जेड बाय कर्ल टी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में बन जाएगा, इज इक्वल टू ए कांस्टेंट बाहर, कोस लैम्डा एक्स कि में टी की टर्म नहीं है तो वो भी कांस्टेंट, टी की टर्म किस में है, ई की पावर माइनस लैम्डा स्केयर टी। तो ई की पावर एक्स जैसी टर्म है, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई की पावर एक्स सेम का सेम, फिर जो x है यहाँ पे अब x जैसा कुछ है नहीं है तो माइनस लैम्डा स्केयर t है, इसका भी हम t के रिस्पेक्ट में करना है तो क्या आ जाएगा, माइनस लैम्डा स्केयर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में जब लिखोगे तो क्या आ जाएगा, कर्ल z बाय कर्ल t इज इक्वल टू माइनस ए लैम्डा स्केयर, ठीक है, e की पावर माइनस लैम्डा स्केयर t कोस लैम्डा x, ये आ गया। ये इक्वेशन नंबर, इसको ये 1 थी, ये 2 है, इसको 3 मान लो। ठीक है, अब क्या करना है देखिए, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन कर दें तो एक तो लैम्डा आगे आ जाएगा, मतलब लैम्डा 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 स्क्वायर हो जाएगा, और एक साइन का कोस बन जाएगा। सेम ऐसी ऐसी टर्म आपको देखने को मिलेगी तो आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो अगला स्टेप हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन कौन सी है, ये 2 है, पार्शली, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तभी तो साइन x कोस x में बदलेगा। ठीक है, वी हैव इसका डेरिवेटिव जब आप करेंगे x के रिस्पेक्ट में, ये टर्म है पूरी, कर्ल z बाय कर्ल x का क्या हो जाएगा, कर्ल स्केयर z बाय कर्ल x स्केयर हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ पे ये कांस्टेंट होगा a e की पावर माइनस लैम्डा स्केयर t कांस्टेंट, और माइनस लैम्डा भी कांस्टेंट है तो वैसे लिख रखा है। साइन लैम्डा x का क्या आएगा, कोस लैम्डा x, और फिर जो ये एंगल होता है उसका भी करते हैं तो क्या आ जाता है, लैम्डा बाहर निकल आएगा, एक लैम्डा पहले है तो लैम्डा स्केयर। अब देखिए कर्ल स्केयर z बाय कर्ल x स्केयर, इसको हम लिख सकते हैं माइनस ए लैम्डा स्केयर ई माइनस लैम्डा स्केयर टी कोस लैम्डा x। फोर्थ इक्वेशन हम बोल देंगे। अब देखिए इक्वेशन जो तीसरी है और चौथी है वो बिल्कुल सेम है, तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन क्या हो गया, कर्ल स्केयर z बाय कर्ल x स्केयर आप किसके इक्वल आ गया, कर्ल z बाय कर्ल t के, विच इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ना इसमें अब a आ रहा है ना इसमें अब लैम्डा आ रहा है, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपने रिमूव कर दिया, तो इसको आप बोलेंगे विच इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल स्फीयर्स ऑफ फिक्स्ड रेडियस हैविंग सेंटर इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, जिस देखिए सेंटर किस में है, इसमें एक्स वाई प्लेन में है। एक्स वाई प्लेन में जब भी कोई चीज लाई करती है तो उसका जो जेड कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो जो स्फीयर की इक्वेशन होती है वो क्या होती है, होमोजीनियस सेकंड डिग्री की इक्वेशन होती है। सेमेस्टर फर्स्ट में आपने पढ़ा भी होगा स्फीयर, एक बिल्कुल डिटेल में चैप्टर था सॉलिड ज्योमेट्री के अंदर, उसमें क्या था, इसकी एक होमोजीनियस सेकंड डिग्री की इक्वेशन होती है स्फीयर की। ठीक है, जो किससे कैसे बनती है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए एक्स वाई एंड जो जेड थे वो क्या थे, वो तो वेरिएबल थे, उनसे तो इक्वेशन हम निकालते थे, हम बदलते क्या थे, एच के और एल और आर, हम ये बदलते थे। ठीक है, एच के एल क्या होते थे, सेंटर के कोऑर्डिनेट, और आर क्या होते थे, रेडियस होता था। ठीक है, तो मतलब एच के और एल, अब की बार जो एल है वो एक्स वाई प्लेन में है तो एल की वैल्यू क्या है, 0। एल क्या है, जेड में है, तो जेड में जेड एक्स वाई प्लेन में क्या होता है, 0 होता है, तो इसलिए एल की वैल्यू कितनी है, 0। तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर प्लस जेड, एल 0 हो चुका, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये हमारी क्या बनेगी इक्वेशन स्फीयर की, किस टाइम बनेगी, उस टाइम बनेगी जब जो हमारा स्फीयर है वो एक्स वाई प्लेन में लाई करता है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। इक्वेशन ऑफ गिवन फैमिली ऑफ स्फीयर्स हैविंग सेंटर इन एक्स वाई प्लेन इज एट एच के 0। ठीक है, जेड 0 जाएगा, फिक्स्ड रेडियस आर है। ठीक है, स्फीयर की रेडियस तो कुछ ना कुछ होगी, तो हमने आर मान ली। सबसे पहला स्टेप हमें वही होता था गिवन इक्वेशन, तो गिवन इक्वेशन ये थी जिसको हमने 1 मान लिया। उसके बाद काम क्या होता है, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शियली
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हमें पार्शियली इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो वी हैव, अब अगर आपको x के रिस्पेक्ट में करना है और y वाली टर्म है तो वो क्या हो जाएगी, आपकी जीरो हो जाएगी। तो x माइनस एच का स्केयर, इसका आएगा पावर का होगा सबसे पहले 2 इंटू एक्स माइनस एच, फिर इसका करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो कोई जरूरत नहीं लिखने की, इसका 0 हो जाएगा। z का 2z कर्ल z बाय कर्ल x, आर स्केयर, आर क्या है कॉन्स्टेंट, रेडियस कॉन्स्टेंट होती है, तो आर स्केयर क्या आएगा 0। ठीक है, आ गया। अब देखिए दो कॉमन अगर हम निकाल लें और फिर उसको राइट हैंड साइड में लेके चले जाएं तो इसके डिवाइड में आ जाएगा 0/2 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब x माइनस एच किसके इक्वल आ जाएगा, जब दो हम कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे z कर्ल z बाय कर्ल x बचेगा और प्लस का निशान है, इसको हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस z कर्ल z बाय कर्ल x। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं 2। ठीक है, हमारा जो अगला स्टेप है वो है डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2। डिफरेंशिएट करनी है इक्वेशन 1 ही करनी है, 1 ही करनी होती है, 1 पार्शली विद रिस्पेक्ट टू y अब हमें करनी है। ठीक है, y तो वी हैव y के जब रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 2 इंटू वाई माइनस के प्लस 2z कर्ल z बाय कर्ल y इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर वही दो कॉमन है, 0 के डिवाइड में जाके 0, तो y माइनस के की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको हम राइट हैंड साइड में लेके चले जाएंगे तो माइनस z कर्ल z बाय कर्ल y, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए x माइनस एच हमारा इक्वेशन में है और हमें एलिमिनेट भी क्या करने हैं, h और k करने हैं, क्योंकि h और k ही हमारे क्या हैं, कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, उनको ही हमें एलिमिनेट करना है। ठीक है, x माइनस एच की वैल्यू हमारी ये है, y माइनस के की वैल्यू हमारी ये है। अगर हम इक्वेशन 2 और 3 से x माइनस एच एंड y माइनस के की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट कर दें, देखिए करते हैं, तो x माइनस एच और y माइनस के की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करेंगे 2 और 3 इक्वेशन से इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 थी x माइनस एच का होल स्केयर और x माइनस एच की वैल्यू कितनी है, माइनस z कर्ल z बाय कर्ल x, स्केयर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, z स्केयर कर्ल z बाय कर्ल x का होल स्केयर प्लस y माइनस के स्केयर, y माइनस के की वैल्यू है माइनस z कर्ल z बाय कर्ल y, माइनस माइनस प्लस z का स्केयर z स्केयर कर्ल z बाय कर्ल y का होल स्केयर प्लस z स्केयर था इज इक्वल टू आर स्केयर। तो ये क्या है, विच इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए एग्जांपल नंबर 6 करते हैं। एग्जांपल नंबर 6 है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ ऑल राइट सर्कुलर कोन्स हुज एक्सिस कोइंसाइड विद z एक्सिस। मतलब क्या है, राइट सर्कुलर कोन्स हैं, ठीक है, जो कि z एक्सिस पे कोइंसाइड करता है, मतलब z एक्सिस पे है वो, अगर z एक्सिस पे होगा तो जो हमारा एक्स वाई है वो क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, क्योंकि जो कोन है वो एक तो राइट है, मतलब z एक्सिस पे राइट सर्कुलर कोन्स है। ठीक है, तो उसकी हमें क्या निकालनी है, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है। तो देखिए जो फैमिली ऑफ ऑल राइट सर्कुलर कोन्स हुज एक्सिस कोइंसाइड विद z एक्सिस, सेमी वर्टिकल एंगल मान लिया अल्फा है, तो वर्टेक्स उसके 0 0 हो जाएंगे, मतलब एक्स वाई क्या हो जाएंगे 0 0। तो उसकी इक्वेशन होती है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू जेड माइनस सी का होल स्केयर tan स्केयर अल्फा, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। फिर हमारा वही स्टेप है सेकंड, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वी हैव, आपको याद रख लेनी है कि जब राइट सर्कुलर कोन्स हो और कोइंसाइड हो z एक्सिस के साथ उसके एक्सिस, तो इक्वेशन ये बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड माइनस सी का होल स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो इसको x रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x प्लस वाई का स्क्वायर 0 इज इक्वल टू, इसका करेंगे 2 आगे आ जाएगा z माइनस सी, फिर इसका करेंगे तो कर्ल z बाय कर्ल x सी का 0 tan स्क्वायर अल्फा कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, क्योंकि अल्फा और जो सी है वो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे, इनको ही हमें रिमूव करना है। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 मान ली, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, अब हमें करना होता है y इसमें है, तो y वी हैव,
अब y के रिस्पेक्ट में तो एक्स स्क्वायर का 0 हो जाएगा, वाई स्क्वायर का 2y इज इक्वल टू उसका वही 2 आगे z माइनस सी। अब कर्ल z बाय कर्ल y tan स्क्वायर अल्फा आप आगे भी ले सकते हो क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट इनटू ये वेरिएबल है तो कांस्टेंट एज इट इज लिखना होता है आगे, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए अगर आप इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 3 डिवाइड कर दे तो आपका tan स्क्वायर अल्फा कट जाएगा और c वाली टर्म कट जाएगी और यही हमें करना है, नहीं कि हमें रिमूव करना है। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 3 से इक्वेशन 2 को क्या कर दीजिए आप डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, मतलब बस डिवाइड कर दीजिए 2x इज इक्वल टू 2z माइनस सी कर्ल z बाय कर्ल x tan स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाय 2y इज इक्वल टू 2z माइनस सी कर्ल z बाय कर्ल y tan स्क्वायर अल्फा, ठीक है। tan स्क्वायर अल्फा से tan स्क्वायर अल्फा कैंसिल, z माइनस सी से z माइनस सी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा क्या बचेगा x बाय y इज इक्वल टू कर्ल z बाय कर्ल x डिवाइड बाय कर्ल z बाय कर्ल y। जब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा x कर्ल z बाय कर्ल y इज इक्वल टू y कर्ल z बाय कर्ल x, ठीक है। तो अब देखिए इसमें c ना c है ना अल्फा है, तो ये क्या है, विच इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो चलिए अब हम 7th एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 7 है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल प्लेन्स। अब प्लेन की बात आ गई, विच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस a फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। प्लेन क्या है, ओरिजिन से कितना a डिस्टेंस की दूरी पे है। तो द इक्वेशन ऑफ गिवन प्लेन इज lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू a। ये आपको आता ही होगा, ये क्लास प्लस 2 में था कि प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से डिस्टेंस a दे रखा है, वेयर lm and r क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन होते हैं किसके, नॉर्मल के, फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन। देखिए मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है कि जैसे ये कार्टेशियन सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे मान लिया हमने कोई प्लेन है, ठीक है, ये क्या है, कोई प्लेन है यहाँ पे, ठीक है। प्लेन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है मतलब ये, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें कितनी दी गई है, इसकी वैल्यू हमें दी गई है a, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें कितनी दी गई है a। ये क्या है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है टू द प्लेन, प्लेन पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, क्वेश्चन में हमें a दिया गया है। जो ये नॉर्मल है इसको हम नॉर्मल बोलेंगे, जो ये है इसको क्या है, ए बी लाइन है, इसको नॉर्मल बोलते हैं। नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, एल एम एंड एन होते हैं, ये इसके डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। जो ये है ये परपेंडिकुलर है, ये ओरिजिन से प्लेन पर, ठीक है। ये ए बी की लेंथ है ए है और इसके जो डायरेक्शन कोसाइन है वो एल एम एंड एन है, ठीक है। मतलब कि क्लास प्लस 2 में भी आपने देखा होगा कि जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं उनमें क्या रिलेशन होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो हम यहाँ से n की वैल्यू निकाल देंगे, n की वैल्यू क्या आएगी, √1 माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, क्योंकि एल स्क्वायर को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे माइनस का, एम को लेके जाएंगे वो भी माइनस का, और स्क्वायर हटाएंगे तो √ आ जाएगा। इसको हम बोल देते हैं n की वैल्यू है ये, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है कि हमें जो मतलब कि अगर हम डायरेक्टली इसको सोल्व करने लग जाएं तो हमारे वेरिएबल जो हमें इक्वेशन सोल्व करनी पड़ेगी वो 3 में करनी पड़ेगी, मतलब एल एम एन और फिर एक्स वाई जेड, ठीक है। अब हम अगर एन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो ये भी एल और एम में आ जाएगी, जो हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बन जाएंगे वो 2 ओनली बन जाएंगे। तो एन की ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ सब्स्टिट्यूट एन इज इक्वल टू √1 माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, किस में सब्स्टिट्यूट करना है, इन इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एल एक्स प्लस एम वाई एज इट इज, एन की वैल्यू हमारी क्या है, √1 माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इंटू में जेड इज इक्वल टू ए, ठीक है। इस इक्वेशन नंबर इसको 2 मान लो, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमारी एक इक्वेशन आ चुकी है, अब हमें वही स्टेप अपनाने हैं, जैसे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग टू पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है। जो हमने ये ऊपर इक्वेशन लिखी है 2, एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो एल
वाई वाले का 0, इसका करेंगे तो ये तो कांस्टेंट की तरह, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे, ये बाहर निकल जाते हैं। जेड का करेंगे कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स, और ये तो है ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, तो ये का भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब देखिए, अब फिर हमें अगला स्टेप क्या करते हैं, हम डिफरेंशिएट करते हैं इक्वेशन 2 को किसके रिस्पेक्ट में, पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई। पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए एक्स वाले का 0 वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एम वाई का एम आ जाएगा, प्लस ये वही कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा है, जेड का वाई कर्ल जेड बाय कर्ल वाई इज इक्वल टू ए कांस्टेंट है तो 0। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 है। अब देखिए, अगर आपको एल एम एलिमिनेट करने हैं इक्वेशन नंबर 2 3 4 से, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 3 4 ये है, इसको अगर हम एल से एलिमिनेट करें तो हम इक्वेशन नंबर 3 उठा लेते हैं, जैसे फ्रॉम 3 से आप एल की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, इसको राइट हैंड साइड में ले जाइए, यहाँ पे प्लस का है तो राइट हैंड साइड में जाके माइनस का हो जाएगा, एल स्केयर माइनस एम स्केयर कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स। सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन नंबर जो 4 लिखी है ऊपर हमने, उससे हम एम को क्या लिख सकते हैं, माइनस अंडर रूट 1 माइनस एल स्केयर माइनस एम स्केयर कर्ल जेड बाय कर्ल वाई। ठीक है, तो ये हमारी आ गई एल और एम की वैल्यू। अब हम क्या कर देते हैं, हमें निकालना क्या है, हमें ऐसी ऐसी वैल्यू निकालनी है, 1 माइनस एल स्केयर माइनस एम स्केयर। ठीक है, माइनस को अगर हम कॉमन ले लें इनमें से तो एल स्केयर प्लस एम स्केयर निकालना है एक प्रकार से। तो हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन बनी है दोनों, मान लीजिए हम इनको 5th और 6th इक्वेशन मान लें, आपको क्या करना है, इनको स्केयर करना है और एडिंग करनी है ताकि रूट हट जाए। ठीक है, और ऐसी ऐसी टर्म आ जाए हमारे पास, इसलिए हम स्केयर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, स्केयर है। स्केयर कर देते हैं इनको और फिर ऐड कर देते हैं, तो स्केयरिंग एंड एडिंग, स्केयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6, स्केयर करना है और जोड़ना है ताकि हमें इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो एल स्केयर प्लस एम स्केयर इज इक्वल टू, इसका जब आप स्केयर करेंगे माइनस हट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका स्केयर करेंगे अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, इसका जब हम स्केयर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, ये इसमें भी आ रही है, ये इसमें भी आ रही है, तो कॉमन भी हम निकाल सकते हैं इसको, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं दोनों को। कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स का भी स्केयर करना है, क्योंकि पूरी टर्म का स्केयर करना है, प्लस कर्ल जेड बाय कर्ल वाई का भी स्केयर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब आपको क्या करना है, इसके आगे वाले स्टेप में आपको करना है, आपको क्या करना है कि जो ये यहां से माइनस कॉमन ले लेना आपको। ठीक है, तो एल स्केयर प्लस एम स्केयर लेफ्ट हैंड साइड में एज इट इज, आपको 1 है जो 1 उसको एक अलग टर्म मान लेना है, और जो ये पूरी है इसको एक अलग टर्म मान लेना है, माइनस एल स्केयर माइनस एम स्केयर को। तो 1 की जब आप कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स का होल स्केयर प्लस कर्ल जेड बाय कर्ल वाई का होल स्केयर। ये आया कब, तब हमने 1 से मल्टीप्लाई की पूरी की। अब ये पूरी एक टर्म है, ठीक है, इसमें से माइनस कॉमन निकाल सकते हैं और लिख सकते हैं एल स्केयर प्लस एम स्केयर। ठीक है, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, फिर इसकी, ये तो हमने ओनली इसकी जगह लिखा है, फिर इस एक टर्म है इसकी पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स का होल स्केयर इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा कर्ल जेड बाय कर्ल वाई का स्केयर। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं आगे। आगे देखिए क्या करना है आपको, जो ये यहाँ पे भी एल स्केयर प्लस एम स्केयर है, यहाँ पे भी एल स्केयर प्लस एम स्केयर है, तो हम एल स्केयर प्लस एम स्केयर वाली टर्म को एक साइड में रख लेंगे और जो सेपरेट टर्म है उनको हम एक साइड रख लेंगे। तो हम इस टर्म को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएं तो यहाँ पे ये माइनस की है पूरी टर्म, वहां पे जाके प्लस की हो जाएगी। तो चलिए उसको नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके चलते हैं। तो देखिए जब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो एल स्केयर प्लस एम स्केयर कॉमन निकलेगा तो वहां पे 1 बच जाएगा, प्लस में ये मल्टीप्लाई में था ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और जो राइट हैंड साइड में ये बच जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले गए इस टर्म को। ठीक है, जब हम इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और ये कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से प्लस का ये बचेगा। ठीक है, और ये इतनी टर्म ये आ गया, ये राइट हैंड साइड में रह जाएगी। ठीक है, तो अब आगे क्या करेंगे हम, एल स्केयर प्लस एम स्केयर इज इक्वल टू, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में इसके साथ जब हम इसको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगी। ठीक है, कर्ल जेड बाय कर्ल वाई का उसकी हमने राइट हैंड साइड एज इट इज लिख ली। अब हम लेफ्ट हैंड साइड वाली जो ये टर्म है मल्टीप्लाई में है जो, इसको हम
जब हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, ये डिवाइड में आ जाएगी। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या है, हमें चाहिए कि हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें कंप्लीट वैल्यू इस चीज की निकालनी है, n इज इक्वल टू √1 माइनस एल स्केयर माइनस एम स्केयर की हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब हमें हमारे पास आया क्या है, एल स्केयर प्लस एम स्केयर हमारा आ गया। ठीक है, अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा, माइनस एल स्केयर माइनस एम स्केयर बन जाएगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई दोनों तरफ, यहाँ पे भी कर दीजिए यहाँ पे भी कर दीजिए, तो यहाँ पे बन जाएगा माइनस एल स्केयर माइनस एम स्केयर बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ओनली माइनस लग जाएगा, कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स का होल स्केयर प्लस कर्ल जेड बाय कर्ल वाई का होल स्केयर डिवाइड बाय, ये एज इट इज बस ओनली एक माइनस यहाँ पे लग गया इनके आगे। ठीक है, कर्ल जेड बाय कर्ल वाई का होल स्केयर। ठीक है, ये टर्म हमारी आ गई। अब देखिए हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इसके आगे 1 भी, मतलब कि इसके आगे 1 भी लगा हुआ है, तो अगर हम दोनों तरफ 1 ऐड करते हैं बिल्कुल सेम एज इट इज टर्म हमारी आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए हम दोनों तरफ 1 ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर बन जाएगा 1 माइनस एल स्केयर माइनस एम स्केयर, दोनों तरफ 1 ऐड कर दीजिए। अगर इस साइड भी 1 हम ऐड कर दें तो 1 लिखेंगे, ये एज इट इज टर्म हम लिखनी है हमको, बस एज इट इज आप लिख दीजिए, इनको एज इट इज लिख देंगे आप जल्दी जल्दी, कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स का होल स्केयर प्लस कर्ल जेड बाय कर्ल वाई का होल स्केयर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपको एलसीएम लेना है। ठीक है, ये तो एज इट इज लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज 1 माइनस एल स्केयर माइनस एम स्केयर एज इट इज। अब एलसीएम अगर लेंगे, इसके डिवाइड में 1 है तो ये एलसीएम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 प्लस कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स का होल स्केयर प्लस कर्ल जेड बाय कर्ल वाई का होल स्केयर, ये क्या आएगा, हमारा एलसीएम आ जाएगा। और यहाँ पे 1 है, 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो एक कंप्लीट उठ के यहाँ पे हमारा आ जाए, क्योंकि इसके नीचे 1 है तो हमारे कंप्लीट उठ के यहाँ पे आ जाएगा प्लस कर्ल जेड बाय कर्ल वाई का स्केयर। ठीक है, अब इसके डिवाइड में ये है और यहाँ पे भी है, तो इसको जब हम करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, माइनस भी लगा हुआ है बीच में, माइनस जो हमने कॉमन लिया था तो ये माइनस बीच में लगा हुआ है, तो माइनस से जब इसकी करेंगे तो ये भी माइनस का बन जाएगा, और ये भी प्लस का था, बाहर माइनस है तो ये भी माइनस का बन जाएगा, कर्ल जेड बाय कर्ल वाई का होल स्केयर। ठीक है, अब आप देखिए कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स ये प्लस का, ये माइनस का, ये कर्ल जेड बाय कर्ल वाई का स्केयर प्लस का, ये माइनस का, तो ये कैंसिल आउट, ओनली 1 बच जाएगा और डिवाइड में ये बच जाएगा। तो हमारा जो 1 माइनस एल स्केयर माइनस एम स्केयर की वैल्यू है वो क्या आएगी, 1 बाय में 1 प्लस कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स का होल स्केयर प्लस कर्ल जेड बाय कर्ल वाई का होल स्केयर। ठीक है, अब देखिए हमने वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब देखिए हम हमारी जो इक्वेशन 5 थी, इक्वेशन 5 हमारी फ्रॉम इक्वेशन 5 हमारी क्या थी, एल की वैल्यू कितनी थी हमारी, माइनस अंडरूट 1 माइनस एल स्केयर माइनस एम स्केयर इंटू में कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स। ठीक है, आपको 1 माइनस एल स्केयर माइनस एम स्केयर की वैल्यू क्या है, 1 बाय में ये है, तो आप जब इसको पुट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, L इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, माइनस कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स, एक तो माइनस एज इट इज रह गया, एक कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स ऊपर रह गया, और इसकी वैल्यू क्या है, 1 बाय में है, क्योंकि यहाँ पे 1 बाय में है तो ये अंडरूट में नीचे चला जाएगा, और इसकी वैल्यू है कितनी, 1 प्लस कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स का होल स्केयर प्लस कर्ल जेड बाय कर्ल वाई का होल स्केयर, और ये अंडरूट में है और ये डिनोमिनेटर में है। ठीक है, ये हमारी एल की वैल्यू आ गई। ठीक है, सिमिलरली हमारा जो इक्वेशन 6 थी वो क्या थी, इक्वेशन 6 थी, एम की वैल्यू कितनी थी, यही थी सेम की सेम, बस कर्ल जेड बाय कर्ल वाई था यहाँ पे। ठीक है, कर्ल जेड बाय कर्ल वाई। सिमिलरली इसकी वैल्यू कितनी है, ये है 1 बाय में ये समथिंग। ठीक है, इसकी जब सब्स्टिट्यूट करेंगे माइनस और कर्ल जेड बाय कर्ल वाई ऊपर आ जाएगा हमारा, माइनस कर्ल जेड बाय कर्ल वाई हमारा ऊपर आ गया, और सिमिलरली अंडरूट में, क्योंकि ये अंडरूट है, क्योंकि यहाँ पे अंडरूट है ये। ठीक है, तो कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स का होल स्केयर प्लस कर्ल जेड बाय कर्ल वाई का होल स्केयर, और ये डिनोमिनेटर में और अंडररूट में है। अब L की वैल्यू हमारे पास है, M की वैल्यू हमारे पास है, और N की वैल्यू हमारे पास है। N की वैल्यू क्या है हमारी, ये थी। ठीक है, N की वैल्यू हमारी ये थी, तो यहाँ पे भी वैल्यू पुट करेंगे तो 1 बाय में अंडररूट ये आ जाएगा, जो हमारा निकला है, इसकी वैल्यू हमारी जो ये निकली है, N की वैल्यू भी हमारी आ जाएगी, क्या आ जाएगी N की वैल्यू, N इज इक्वल टू, N था हमारा अंडरूट 1 माइनस एल स्केयर माइनस एन स्केयर, तो इसको अंडरूट कर दे, इसको अंडरूट कर देंगे तो 1 बाय अंडरूट 1 प्लस कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स का होल स्केयर प्लस कर्ल जेड बाय कर्ल वाई का होल स्केयर। ठीक है,
ये आ जाएगा अंडर रूट में है और ये डेनोमिनेटर में है। ठीक है, अब एल एम एंड एन की वैल्यू, इक्वेशन जो सबसे पहली थी हमारी क्या थी, वो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड, और एन की वैल्यू ये आ गई थी हमारी ऐसी ऐसी, मतलब अंडर रूट 1 माइनस एल स्क्वायर माइनस स्क्वायर, उसमें एन की वैल्यू वो सब्स्टिट्यूट करके एल एम एंड एन की वैल्यू जब आप लिखेंगे इस टर्म में, ठीक है, तो एल एम एन नहीं रहेगा, कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स की टर्म हमारी आ जाएगी, तो हमारी वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। चलिए पुट करते हैं, इसमें पुट करिए। एल की वैल्यू कितनी है हमारी, एल की वैल्यू है माइनस एक्स कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स डिवाइड बाय में अंडर रूट 1 प्लस कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स का होल स्क्वायर प्लस कर्ल जेड बाय कर्ल वाई का होल स्क्वायर, अंडर रूट में है, फिर क्या प्लस एम वाई, एम इंटू वाई, वाई एम की वैल्यू कितनी है माइनस कर्ल जेड बाय कर्ल वाई, और वाई से मल्टीप्लाई है, तो ये बन जाएगा माइनस वाई कर्ल जेड बाय कर्ल वाई डिवाइड में वही सबके सेम है डिवाइड में, तो 1 प्लस कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स का होल स्क्वायर प्लस कर्ल जेड बाय कर्ल वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट में और डेनोमिनेटर में, प्लस एन इंटू जेड, एन की वैल्यू हमारी ये है इंटू में जेड, मतलब जेड डिवाइड में अंडर रूट 1 प्लस कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स का होल स्क्वायर प्लस कर्ल जेड बाय कर्ल वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, किसमें है, अंडर रूट में है और डेनोमिनेटर में है, जेड के नीचे है, इज इक्वल टू ए था हमारा। अब देखिए एलसीएम लेंगे तो ये सब में आ रहा है, और इसको हम सबके नीचे आ जाएगा ये, और फिर इसको हम इसको राइट हैंड साइड में लेके चले जाएंगे, तो हमारा बन जाएगा माइनस एक्स कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स माइनस वाई कर्ल जेड बाय कर्ल वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ए इंटू में अंडर रूट, जब इसको हम नीचे था तो ये ऊपर चला जाएगा राइट हैंड साइड में जिस टाइम ये जाएगा, तो कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स का होल स्क्वायर प्लस कर्ल जेड बाय कर्ल वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए ये भी आप इसको भी यहाँ यहीं पे भी खत्म कर सकते हैं, और इसको आप थोड़ा बहुत आगे और करना चाहे तो कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, इनको अगर आपको पॉजिटिव बनाना है तो आप क्या लेके जा सकते हैं, इनको राइट हैंड साइड में लेके जा सकते हैं अगर इनको पॉजिटिव बनाना है। अगर आप यहाँ पे भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, वरना एक स्टेप और लिख सकते हैं, जेड इज इक्वल टू जेड प्लस है तो जेड इस साइड रख लिया, इनको हमें पॉजिटिव बनाना है तो हम इनको राइट हैंड साइड में लेके चले गए, ठीक है। ये ए यहाँ पे एज इट इज अंडर रूट 1 प्लस कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स का होल स्क्वायर प्लस कर्ल जेड बाय कर्ल वाई का होल स्क्वायर, ये किसमें है, अंडर रूट में। तो ये हमारी यहाँ पे अब एक भी टर्म नहीं है जिसमें एल एम एंड एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आते हो, तो ये क्या है हमारी, विच इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये क्वेश्चन वाकई में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इस पर काफ़ी टाइम लगाया है। तो चलिए अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 है, फाइंड द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ प्लेन्स हैविंग इक्वल एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट। आपको पता ही है जो प्लेन की इक्वेशन होती है इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होती है, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी इज इक्वल टू 1, ठीक है। जो एक्स के नीचे लिखा है वो एक्स इंटरसेप्ट जो एक्स पे कट करेगा, बी है वाई इंटरसेप्ट जो वाई पे कट करेगा, सी है जेड इंटरसेप्ट जो जेड एक्सिस पे कट करेगा, ठीक है। अब हमें इस क्वेश्चन में बोला गया है प्लेन की जो इंटरसेप्ट इक्वेशन है उसके इंटरसेप्ट क्या है, एक्स और वाई इंटरसेप्ट इक्वल हैं, एक्स और वाई इंटरसेप्ट क्या है, इक्वल, मतलब ए और बी के आपस में इक्वल है, तो हम या तो दोनों जगह ए लिख लें या दोनों जगह हम बी भी लिख लें, ठीक है। तो इक्वेशन हमारी बन जाएगी, क्योंकि एक्स और वाई इंटरसेप्ट इक्वल है तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी, हम ए लिखें क्योंकि दोनों इंटरसेप्ट क्या है, बराबर है, प्लस जेड बाय सी इज इक्वल टू 1। तो हमारी इक्वेशन ये बन जाएगी, हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी, ए क्योंकि एक्स और वाई इंटरसेप्ट क्या है, इक्वल, एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट दिया गया हमें क्वेश्चन में, तो एक्स बाय ए प्लस वाई बाय ए बन गया प्लस जेड बाय सी इज इक्वल टू 1। हमारी क्या है, ये दी गई इंफॉर्मेशन के अनुसार इक्वेशन बन गई। अब हमारा वही स्टेप, डिफरेंशिएटिंग वन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हमें डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट जब हम एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारा क्या आएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई वाले का तो 0 बन जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 बाय वाई, ठीक है, प्लस में इसका 0, जेड बाय सी का, जेड का 1, 1 बाय सी आगे आ जाएगा, कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स, एक का 0 इज इक्वल टू 0। तो 1 बाय ए को हमें इसी साइड रख लेते हैं और इसको राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो ये माइनस का बन जाएगा, इक्वेशन 2 मान लेते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता था, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई, वाई के रिस्पेक्ट में अब हमें डिफरेंशिएट करना होता है, हमारा यही स्टेप होता है अगला। तो अब वाई के रिस्पेक्ट में करें तो एक्स वाले का 0, वाई वाले का करेंगे 1 बाय ए, वाई का 1 हो जाएगा, प्लस जेड का 1 बाय सी और कर्ल जेड बाय कर्ल वाई 1 का 0, ठीक है। अब हम 1 बाय ए को एज इट इज रखेंगे और इसको राइट हैंड साइड में लेके चले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये भी 1 बाय ए के इक्वल है, ये भी 1 बाय ए के इक्वल है, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3
फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3। ठीक है, ये भी 1/a का इक्वल है, ये भी 1/a का इक्वल है, तो ये दोनों आपस में भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मतलब -1/c कर्ल z बाय कर्ल x इज इक्वल टू -1/c कर्ल z बाय कर्ल y के भी इक्वल हो जाएंगे। -1/c से -1/c कैंसिल, तो बच जाएगा हमारा कर्ल z बाय कर्ल x इज इक्वल टू कर्ल z बाय कर्ल y। जब आप इसको राइट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो बन जाएगा कर्ल z बाय कर्ल x माइनस कर्ल z बाय कर्ल y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए बी सी की कोई टर्म नहीं है, तो विच इज द रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए वीडियो को करते हैं इसी बात के साथ खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।